एक चीज़ मैं बताऊं कि लोगों को लगता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता है, सर्वधर्म समभाव है, तो वो संविधान के कारण है या संसद या सुप्रीम कोर्ट के कारण। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत में तब तक संविधान है जब तक यहाँ हिंदू मेजोरिटी में है। हिंदू जैसे ही 50% के पास आएंगे ये संविधान खत्म हो जाएगा। भारत में तब तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। जैसे ही हिंदू अगर कमज़ोर हुए लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस्लामिक कंट्री, वहाँ कहाँ लोकतंत्र है, वहाँ कहाँ संविधान है। फिर सेकुलर वाली बात आ जाती कि हमारे संविधान में सेकुलर शब्द जुड़ा हुआ है। हाँ, ये आप ही समझिए, वो सेकुलर था। सेकुलर तो 76 में आया, उसके पहले तो सेकुलर नहीं था। भारत में सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो कश्मीर में सेकुलरिज्म कहाँ काम कर रहा है। पैंट उतरवा के चेक करके मार रहे हैं ना, गोली मार रहे हैं। आपके मणिपुर में, आपके मिजोरम में, आपके नागालैंड में, आपके कोहिमा में कहाँ आपका सेकुलरिज्म काम करता है? कश्मीर में कहाँ सेकुलरिज्म काम करता है? सेकुलरिज्म भी वहीं काम करता है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। तो जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में शांति है, समरसता है, भाईचारा है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक संविधान है, तब तक सेकुलरिज्म है, तब तक लोकतंत्र है। इसको संविधान की शपथ लेने वाले माननीय जजों को भी समझना पड़ेगा, और संविधान की शपथ लेने वाले नेताओं को भी समझना पड़ेगा, सांसदों विधायकों को समझना पड़ेगा। इसलिए जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है इसको रोका जाए। और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस केवल बातें करने से नहीं होगा। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस रुकेगा लब जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने से, लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने से, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने से, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने से, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने से। नहीं तो जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदलती है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, वहाँ कितनी अराजकता है। वहाँ पे जहाँ भाई, भारत और पाकिस्तान में अंतर क्या है? यही तो अंतर है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए। पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए तो वहाँ पे क्या सिचुएशन आप देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान के रहने वाले सब लोग एक समान हैं, और पाकिस्तान में सब लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। लिखाया नहीं था, सिंपली ओरल ऑब्जर्वेशन दिया था। पाकिस्तान में सारे मुल्ला मौलवी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए बाउंड्री कूद के। उनको वहाँ पे जो गेट पे बैठे थे सिक्योरिटी वाले वो भी नहीं रोक पाए, अंदर गए, अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सारे जज अपनी जो सुनवाई कर रहे थे सुनवाई छोड़ छोड़ के भागे। सेना बुलाई गई, उनको बैक डोर से निकाला गया। हमारा सुप्रीम कोर्ट तो रोज कहता रहता है कि भारत में सब लोग एक समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म, किसी से भेदभाव नहीं होगा। रोज हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है, फिर भी सब लोग स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये राइट आर्टिकल 14, 15, 16 सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक सब हिंदू बहुसंख्यक है। ये सर, जब हिंदू मुसलमान की बात होने लगती है तो इसी देश के एक वर्ग खड़ा हो जाता है कि हम खाई झोंकने का काम कर रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने ये उठाया भी कि पहलगांव में जो हुआ, अगर सिनेरियो उल्टा होता, अगर वही 26 मुस्लिम मरते और मारने वाला हिंदू होता तो देश का हाल कुछ और ही होता। देखिए, पहली बात तो मैं दो तीन चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूं। कई सारे ऐसे झूठ हैं जो लगातार परोसे जाते हैं। जैसे एक झूठ कहा जाता है कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, और ये झूठ वही लोग बोलते हैं जिन्होंने ना वेद पुराण को पढ़ा ना बाइबल कुरान को पढ़ा कुछ नहीं, फिर भी कहते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। एक दूसरा झूठ बोला जाता है सर्वधर्म समभाव, कि सारे धर्म एक समान होते हैं। धर्म तो एक ही है, बाकी तो पंथ है। और ये झूठ वो लोग बोलते हैं जिनको धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता। धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, वो 20 से ज़्यादा अंतर है। मेरी पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर। हमारा ये कहना है कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। भारत में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता है। इसको डिफरेंस समझना चाहिए। एक झूठ परोसा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कड़वी सच्चाई ये है कि आप देख लो, चाहे वो कश्मीर में नरसंहार हुआ या बाकी जगह हो रहा है या अभी जो हुआ है बंगाल में मुर्शिदाबाद में, आपने देखा कहीं ना कहीं वो बात है। अदरवाइज इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। आप मैं तो कहूँगा आपके सारे दर्शकों से एक बार गूगल करिए डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, उसमें 60 से ज़्यादा आतंकवादी संगठनों का नाम आएगा। उन नाम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मजहब क्या सिखाता है, प्रेम सिखाता है कि नफरत सिखाता है। वो आतंकवादी संगठनों का नाम देखते ही समझ में आ जाएगा। अभी
तस्नीमा नसरीन जी का एक बयान आया कि जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा। बहस भी छिड़ी इस पर, और वो वैसे भी टारगेट पे रहती ही हैं हमेशा। मेरा मानना है कि मदरसा भारत में प्रतिबंधित होना चाहिए। मदरसे समस्या की जड़ हैं। लोग ये तो कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं है। एक मछली कभी आज तक कोई एक तालाब गंदा कर ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी लोग बोलते रहते हैं। सच्चाई यह है कि एक मदरसा पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। दुर्भाग्यवश लोग ये कहने से डरते हैं, ये कहने से बचते हैं। जो भी चीज़ें गलत हैं मानवता के हिसाब से, जो भी चीज़ें भेदभाव करना सिखाती हैं, उसकी निंदा होनी चाहिए। ऊपर वाले ने जब सबको समान पैदा किया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या पारसी हो या ईसाई, माँ के पेट में 9 महीने है। लड़का हो या लड़की, माँ के पेट में 9 महीने है। अगर ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया और नीचे वाला कोई भेदभाव कर रहा है और किसी रिलीजियस बुक के नाम पे कर रहा है, इसका मतलब वो किताब ऊपर वाले की नहीं, वो किताब नीचे वाले की है। ये जितना भेदभाव है सब नीचे वाले, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वो भाषा के आधार पे भेदभाव हो, चाहे अगड़े पिछड़े का भेदभाव हो या मजहब का भेदभाव। जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, वो जो दूसरों के बहाने कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ऊपर वाला कभी भेदभाव करता ही नहीं। ये नीचे वाले भेदभाव करते हैं, नाम ले लेते हैं ऊपर वाले का। तो इसकी मुझे लगता है सभी बुद्धिजीवियों को इकट्ठे होके इसकी कलेक्टिवली इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए।